Good afternoon, my dear students. Welcome back to Akash's Maths Coaching Himoli. In today's session, we are going to learn one very important question from class 9th IIT Peer Foundation book, 13th edition. You can see here. That is question number 34 from level 3. Level 3 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन नंबर 34 लेवल 3 का बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्या क्वेश्चन है हम पढ़ते हैं। आई एम रीडिंग दिस, जस्ट पे योर अटेंशन हियर। एन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 160 क्वेश्चंस। बच्चों एक एग्जाम है और उस एग्जाम में 160 क्वेश्चंस है। ओके, सो उस एग्जाम में बच्चों 160 क्वेश्चंस है। ओके, नाउ 1 मार्क इज गिवन फॉर एवरी करेक्ट ऑप्शंस। अगर बच्चों आपने एक करेक्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व किया, वन करेक्ट ऑप्शन अगर आपने चूज किया तो हमें +1 मार्क मिल रहा है। तो +1 फॉर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज आई एम राइटिंग हियर सी। इफ 1/4 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग ऑप्शन। बच्चों आपने अगर एक ऑप्शन अगर रॉन्ग कर लिया तो आपके क्या हो जाएंगे, 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। तो बच्चों यहां पे मैं लिखता हूं -1/4 कब डिडक्ट हो जाएंगे। -1/4 अगर आपने एक ऑप्शन रॉन्ग कर लिया तो बच्चों आपके -1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड हाफ मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी क्वेश्चन लेफ्ट। बच्चों अगर आपने गलती से एक क्वेश्चन छोड़ दिया, फॉर एग्जांपल तो एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं भाई -1/2 मार्क कट जाएगा जब आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो, लेफ्ट कर देते हो। और ऐसे करते 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 बच्चों एक पर्सन ने इस एग्जाम को सॉल्व किया और उसका जो स्कोर आता है, उसका स्कोर आता है सर 79। उसका स्कोर कितना आता है, 79। और सामने जाके एंड इफ अगर ऐसा कुछ हुआ तो एंड इफ हाफ मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग ऑप्शन। हाफ मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग ऑप्शन। +1 तो करेक्ट के लिए है ही है, लेकिन अगर सर हमने रॉन्ग क्वेश्चन किया तो उसके हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। और सर अगर उस पर्सन ने सेकेंड कंडीशन में अगर एक क्वेश्चन लेफ्ट कर दिया तो अब उसके कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, 1/4, 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे और अब बन रहा है उसका स्कोर बन रहा है 76 स्कोर ऐसे बन रहा है। तो आपको क्या पूछा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ इक्वेशंस सॉरी क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड करेक्टली। तो आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई उस पर्सन ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व किए हैं। तो ऑप्शंस आपको दिए हैं 80, 100, 120 एंड 140। सो वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी करेक्ट ऑप्शंस ही डिड दैट। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। सर लेकिन चैप्टर का नाम तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, हम 3 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चों, थोड़ा सा मुझे भी ऐसा फील हुआ है कि ये क्वेश्चन 2 वेरिएबल में नहीं आना चाहिए था। लेट्स ओके व्हाट एवर इट इज। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। ओके, फॉर करेक्ट आंसर वी आर गोइंग टू टेक x, फॉर रॉन्ग क्वेश्चन फॉर रॉन्ग ऑप्शन वी आर गोइंग टू टेक y, एंड फॉर लेफ्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक अ वेरिएबल z। तो बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर आपके पास करेक्ट है तो हम उसे x बोलेंगे। सर अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसे हम y वेरिएबल बोलेंगे, और कोई क्वेश्चन को अगर हमने लेफ्ट कर दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे, z ऐसा बोलेंगे। ओके, तो इस दो जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई बच्चों, वट एवर इंफॉर्मेशन गिवन टू अस अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन आई एम राइटिंग माई इक्वेशंस वेरी फर्स्ट। बच्चों जो भी आपको दिया गया है क्वेश्चंस में उससे क्या करो, एक इक्वेशन फॉर्म करो। सर करेक्ट एक अगर उसने करेक्ट किया तो उसको कितने मार्क्स मिल रहे, +1 मार्क मिल रहे। तो आई एम राइटिंग हियर +x। सर अगर उस पर्सन ने एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग किया, एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग किया तो उसके 1/4 मार्क डिडक्ट हो रहे हैं। 1/4 मार्क डिडक्ट हो रहे हैं। तो बच्चों डिडक्ट हो रहे हैं ना, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसलिए मुझे -1/4 कंसीडर करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग हियर -1/4। सो आई एम राइटिंग हियर -1/4 ऑफ y। सो आई एम राइटिंग हियर y, क्योंकि y/4 1 टाइम्स y/4 वो तो सेम ही होता है। ओके, नाउ हियर अब सामने जाके ये बोल रहा है अगर उस पर्सन ने एक क्वेश्चन भी अगर लेफ्ट कर लिया बच्चों तो उसके कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, हाफ मार्क उसके डिडक्ट हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर व्हाट,
आई एम राइटिंग हियर z डिवाइडेड बाय 2 और उसका स्कोर बन रहा है सर 79। तो यहां पे बच्चों मैंने लिख लिया 79। और बच्चों इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो सेकंड इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसके बारे में हम सोचेंगे। सर एक क्वेश्चन करेक्ट आया तो उसे हम बोलेंगे x। सर एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो गया तो अब कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे, हाफ मार्क्स डिडक्ट हो रहे। सो आई एम राइटिंग हियर -y/2। अगर एक क्वेश्चन सर उसने लेफ्ट कर दिया तो हमें क्या मिल रहा है, -z/4। और अब बन रहा है सर हमारा स्कोर 76 और इसको मैंने बोल दिया सर इक्वेशन नंबर 2। सर नाउ व्हाट कैन आई डू। अब तो सर यहाँ पे जो हमारे जो फ्रैक्शंस में आ रहा है इक्वेशन, तो आप क्या करो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में अगर आपको किसी ऐसा कुछ फ्रैक्शंस दिख रहा है तो उसे सॉल्व करो। प्लीज डू इन सिंपलर वे, प्लीज डू इन सिंपलर फॉर्म, इन सिंप्लीकेस्ट फॉर्म। ओके, तो बच्चों यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो मेरा जो यहाँ पे बेस कितना है 4 था, तो क्या मैं इस सभी का बेस 4 कर लू। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इट इज 4 एंड हियर इज आल्सो 4। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, इस पूरे इक्वेशन का बेस 4 करूंगा, ठीक है, और इसका भी इक्वेशन में 4 करूंगा और बाकी सॉल्व करते समय आप देख लेना। तो बच्चों यहां पे 4 कब आएगा, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पे 4 कब आएगा, जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे 4 आएगा। सर यहां पे तो ऑलरेडी 4 है, कुछ लेने की जरूरत है ही नहीं। यहां पे 4 कब आएगा सर, जब मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस कितना आएगा 4 आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बेस सेम कर रहा हूं। तो यहां पे कितना आएगा बच्चों, यहां पे आएगा सर 4x, यहां पे आएगा सर -y, यहां पे ऑलरेडी बच्चों 2 2 तो यहां पे कितना आएगा -2z। और बच्चों इसके सभी के नीचे क्या आएगा, सबके नीचे 4 आएगा। तो वो 4 डिवाइड में है, अगर मैं उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लू इधर तो 79 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो 79 4 जा कितने होते हैं, 79 4 जा 9 4 जा 36, कैरी 3, 7 4 जा 28, तो ये हो रहा है बच्चों 314 और ये बन रहा है मेरा इक्वेशन नंबर 3। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। सिमिलर वे आई एम डूइंग द सेम थिंग, यहां पे मैं बेस सेम कर रहा हूं। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, यहां पे अगर हम अच्छे से देखेंगे तो यहां पे आएगा 4x, यहां पे आएगा -2y और यहां पे आएगा सर हमारा z और इक्वल्स टू जो बेस का जो 4 था वो हम इधर से, नीचे का जो 4 था वो हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 76 4 जा कितने होते हैं, 6 4 जा 24, कैरी 2, 7 4 जा 28, तो ये बच्चों 304 आ रहे हैं। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। नाउ सर अब क्या करना है, अब क्या करना है सर, हमें निकालना क्या है, हमें यह निकालना था उस पर्सन ने कितने करेक्ट ऑप्शंस को सॉरी कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। तो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, बेटा वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, फॉर दैट पर्पस वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x आल्सो, y आल्सो, z आल्सो। सो आई एम सॉल्विंग दिस इक्वेशन। बच्चों अब ये बन गया सर लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सर व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड, किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो और बाकी वेरिएबल को सॉल्व करते जाना। तो सर हम किसको एलिमिनेट करें, हम किस वेरिएबल को एलिमिनेट करें। तो बच्चों अगर यहां पे आप देखोगे, अगर मैंने 4x और 4x को अगर मैंने सब्ट्रैक्शन कर लिया तो ये 4 और ये 4 क्या हो जाएंगे कैंसिल और मुझे इक्वेशन मिलेगा y एंड z में। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से अगर मैंने सब्ट्रैक्शन कर लिया तो 4 में से 4 तो 0 हो जाएंगे, वो तो कट जाएगा। अब ये -y और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बच्चों में, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को मैं माइनस कर रहा हूं तो सब्ट्रैक्शन वाला माइनस का साइन और ये माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा। तो +2y में से 1y अगर गया तो मेरे पास क्या मिल रहा है, सिर्फ 1y मिल रहा है। सभी को समझ में आ रहा है। अब क्या करूंगा बच्चों, -2z में से इस z को सब्ट्रैक्ट करूंगा, लेकिन ये पहले से ही माइनस है और सब्ट्रैक्शन वाला माइनस 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 क्या हो जाएगा बच्चों, z हो जाएगा, +z हो जाएगा। तो -2z और +z क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे +z सॉरी -z आएगा और यहाँ पे आएगा -z। 314 में से 304 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कितने मिल रहे हैं, अरे सॉरी 9 4 जा 36 होते हैं ना, तो यहाँ पे 6 आने चाहिए। आई एम वेरी सॉरी बेटा, यहाँ पे 6 होना चाहिए।
तो 6 में से 4 के कितने बचेंगे? 6 में से 4 अगर यहाँ पे बचेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि मैंने पहले से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो आई नो दैट कि यहाँ पे 12 आना चाहिए था। नहीं तो आप बोलेंगे सर को कैसे पता चल रहा है, क्योंकि बच्चों मैंने पहले से सॉल्व कर चुका हूं ना, तो यहाँ पे 316 आने चाहिए। तो मैं 9 4 36 लिखने की जगह पे मैंने 4 लिख लिया। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। तो ये बन गया सर हमारा इक्वेशन नंबर 5। सर अब इसके बाद क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आपको इक्वेशन में, क्वेश्चन में ये बताया गया था कि भाई हमारे पास 160 क्वेश्चंस है। हमारे पास कितने क्वेश्चंस है? 160 क्वेश्चंस है। तो हम ऐसे बोल सकते हो ना, हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि सर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 160 क्वेश्चंस, क्योंकि करेक्ट क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस, लेफ्ट क्वेश्चंस सभी को अगर हमने मिला के बोला तो यहाँ पे 160 हो रहा है। तो सर हमें इस क्वेश्चन का भी यूज करना पड़ेगा। सो अगर इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन नंबर, होल इक्वेशन बाय 4, सो व्हाट आई गेट? यहां पे मिलेगा 4x, यहां पे मिलेगा 4y, यहां पे मिलेगा 4z और यहां पे मिलेगा मुझे 640, और इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। सर अब क्या करेंगे? सर अब क्या करेंगे बच्चों? अगर हमने फिर से इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का अगर सब्ट्रैक्शन कर लिया तो फिर से x एलिमिनेट हो जाएगा और फिर से मुझे y और z के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा। सर उससे क्या होगा? इफ आई गेट वन मोर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y एंड z, सो आई एम एबल टू कैलकुलेट एनी वन ऑफ द अननोन। ओके, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग हियर सब्ट्रैक्शन। तो क्या करो बच्चों, इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 6 में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो चलो, व्हाट इज इक्वेशन नंबर सेकंड? 4 में से 4 गए, 0 हो जाएंगे। चलो, माइनस वाई, सॉरी 4y माइनस दिस y। बच्चों ये 4y में से इस माइनस y को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। कौन सा माइनस माइनस प्लस? सर 4 में से इसको निकालो तो यहां पे आ जाएगा 4y, ये वाला माइनस और सब्ट्रैक्शन करने वाला जो माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो आएगा। तो 4y प्लस y, यहां पे कितना आएगा बच्चों? यहां पे आएगा बच्चों 5y। ओके, सिमिलरली 4z माइनस माइनस प्लस 2z, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6z आएगा। तो आई एम राइटिंग हियर 6z इज इक्वल्स टू 640 में से 316 माइनस करना है। 640 में से 640 में से हमें कितने? 316 माइनस करने। तो 10 में से 6 गए, 4 बचे, 3 में से 1 गया, 2 बचे, तो ये बच रहे बच्चों आई थिंक 324। यस, तो मेरे पास कितना आ रहा है बच्चों? 324 आ रहा है। ओके, ये हो गया बच्चों मेरा इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करना है सर? सर मुझे इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सर मुझे एक अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। तो सर मैं किसको एलिमिनेट करूं? बच्चों आप ऐसे वेरिएबल को एलिमिनेट करना जिससे आपके ज्यादा कैलकुलेशन ना बढ़े। जैसे कि यहां पे माइनस जेड था, यहां पे प्लस जेड था। अगर मैं इस z को 6 से मल्टीप्लाई कर लूंगा और उसके बाद अगर मैंने इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 की अगर एडिशन कर लूंगा तो मेरा z और z क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। सो इजीली आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर? आई एम मल्टीप्लाइंग। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 5 बाय 6। सो क्या मिलेगा मुझे? यहां पे मिलेगा मुझे 6y माइनस 6z इक्वल्स टू मिलेगा 72। अब इन दोनों का करता हूं मैं सब्ट्रैक्शन, दैट इज सॉरी एडिशन करता हूं। इक्वेशन नंबर 7 प्लस इक्वेशन नंबर 8 प्लस इक्वेशन नंबर, अगर मैंने इक्वेशन नंबर 7 को और इक्वेशन नंबर 8 को अगर ऐड कर लिया तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चों? अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा? ये देखो, सी 5 प्लस 6 मिलते हैं 11y, यहां का 6 और यहां का 5 तो मुझे मिलता है 11y। सर प्लस 6z माइनस 6z तो घर को चले गए, वो तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा सर? सिर्फ y बचेगा। सर 324 प्लस 72, 324 प्लस कितना है बच्चों? 72, तो ये आ रहा है सर 396। यस, 396 आ रहा है ना? 7 2 4 6 7 2 9, यस 396। इफ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y तो मुझे 11 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों मुझे y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 11 3 सा 33 और अगर 6 बचेंगे तो बच्चों मुझे y की वैल्यू मिल रही है 36। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है
क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना बच्चों, वो सीबीएसई के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें मजा ही क्या है बच्चों, मजा तो इसमें है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको जेडब्ल्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिखाई जाएंगे, है ना बच्चों। चलो, अब हमें y की वैल्यू मिल गई है, कैलकुलेट वैल्यू। अब z, सर z कैसे निकाले हम? बच्चों आपके पास इक्वेशन दिया गया है, यहां पे इक्वेशन नंबर 5। अगर मैंने y को 36 इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर ली तो मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी। सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर y को 36 इन इक्वेशन नंबर 5। तो क्या मिलेगा मुझे यहां पे? 36 minus z equals to 12. Now I have to calculate the value of z here. So I am shifting this minus z that way and I am shifting 12 to this way. तो मुझे क्या मिलेगा? 36 minus 12 equals to z. तो मुझे बच्चों z की वैल्यू मिल रही है 24। कितना मिल रही है बच्चों? z की वैल्यू 24 मिल रही है। बच्चों y मिल गया, z मिल गया। नाउ आवर टारगेट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x ओनली। सर हमें y z मिल गया तो हम x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले बच्चों जो इक्वेशन दिया था हमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 160, इसमें क्या करो, z की वैल्यू और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा बच्चों, सी हियर, x प्लस y कितना है बच्चों? 36। सर z कितना है हमारे पास? 24 और इज इक्वल टू कितना था? 160। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कितना मिल रहा है? 6 और 4 10, कैरी 1 3 और 1 4 और 2 6 और इक्वल टू आ रहा है 160। अब क्या करो बच्चों, 60 को उधर भेज दो। तो 60 को अगर मैं उधर भेज दिया तो वो हो जाएगा 160 माइनस 60, तो ये हो जाएगा सर 100। तो सर x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। सर हमारा टारगेट क्या था? हमें क्या निकालना था? सर हमें ये निकालना था जो भी वो पर्सन था उसने कितने करेक्ट क्वेश्चंस सॉल्व किए। तो सर करेक्ट क्वेश्चंस को हमने डिफाइन किया था x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 100। तो बच्चों उस पर्सन ने 100 क्वेश्चंस को करेक्ट किया था। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। इन दिस वे बेटा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, तो बच्चों प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल माय व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड share to all your friends, those who are preparing for JEE Foundation, IIT Foundation. Thank you so much. We'll see you in next video. Once again, thank you.